नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले वीडियो में, पिछली श्रृंखला में हमने अनेक शब्दों के एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द का टॉपिक खत्म किया था। अब जो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है विलोम शब्द। बहुत ये आसान ये चैप्टर है, आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आप देखें, आप एक भी प्रश्न अगर गलत कर देते हैं और एक नंबर से अगर बाहर हो जाते हैं, तब आपको एक नंबर की उपयोगिता, सरल और कठिन की उपयोगिता समझ में आएगी। बात करें विलोम शब्द की, तो विलोम शब्द पीसीएस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहां पर ये 10 अंक का पूछा था, लिखने को आता है, ध्यान रखना, लिखने को आता है। पीसीएस मेंस में आपको 10 शब्द रखे होंगे और उनके विलोम लिखने होते हैं। आरओ और एआरओ के मेंस में भी 10 अंक का आता है, प्री में भी 10 का आता है और मेंस में भी 10 का आता है, लेकिन यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। यानी पीसीएस मेंस में आपको जहां लिख देना पड़ता है और यहीं पर आपको बहुविकल्पी के रूप में मिलता है आरओ और ईआरओ में। लेकिन इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण ये दोनों एग्जाम के लिए है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और इस वाले वीडियो में मैंने हरदेव वारी की पुस्तक को कवर किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाती है, यूट्यूब पर भी है और मेरे ऐप पर भी है। ऐप पर आप जब जाएंगे तो हरदेव वारी आपके और पृथ्वीनाथ पांडे प्रीवियस ईयर के जो आए हुए प्रश्न हैं उनको, या अन्य जो परीक्षाएं उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं वो मैंने वहां कवर किया है। ठीक है, तो आप चाहे तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और अगर ज्यादा डिटेल में और ज्यादा मैटर चाहिए तो मेरे ऐप पर कोर्स को परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए इसमें देख लेते हैं पहली बार में कि अंगीकरण। अंगीकरण क्या होता है? इसका होता है अनंगीकरण। क्या होता है बच्चों? अनंगीकरण होता है। अंगीकार यानी स्वीकार कर लेना, तो इसका होता है अनंगीकार। अंत का होता है आदि। अंतरंग, अंतरंग का होता है बहिरंग। अंतर्द्वंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे लिखा जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, बर्तनी इसकी देख लीजिएगा। बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी जो अपने बारे में सोचता रहता है। वाहिमुखी, इसका विपरीत क्या होगा? वाहिमुखी होगा। अंतिम का देखो, अनंतिम भी आता है और आरंभिक भी आता है। ठीक है, आप अपने प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लगा लेंगे। अंदर का जानते हैं बाहर है। अंधकार का क्या होता है बच्चों? प्रकाश होता है। अंधेरा का, अंधेरा का होता है उजाला। अंधेरा क्या होता है? उजाला। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्ट ही आपको याद रखने हैं। ठीक है। अकटंक का क्या होता है? कटंकित होता है। क्या होता है? कटंकित है। अकटंक का क्या होता है? कटंकित होता है। आगे चले तो अकर्मक, अकर्मक का क्या होता है? सकर्मक होता है। अकेला का क्या होता है? दुकेला होता है। अछत का क्या होता है? बिच्छत होता है। ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अक्षम का सक्षम होता है। अखंडनी का होता है खंडनी। अगम का होता है आपका सुगम। ठीक है। अगला का होता है पिछला। अगवाड़ा, अगवाड़ा मतलब आगे वाला, और पिछवाड़ा यानी पीछे वाला। अगाड़ी और पिछाड़ी। अग्नि का होता है जल। अग्र का होता है आपका पश्च, और अग्रगामी का जो होता है वो होता है बच्चों पश्चगामी। क्या होता है? पश्चगामी। यानी अग्रगामी क्या होगा? पश्चगामी होगा। बात करें तो अग्रज, अग्रज का होगा अनुज। अच्छा का क्या होता है? बुरा और खराब। अच्छाई का होता है बुराई। अच्युत का होता है च्युत। ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगे का क्या होता है? देखिए आगे ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। आगे का है विज्ञ और प्रज्ञ। आगे का क्या है? विज्ञ और प्रज्ञ। इन सब के जो अर्थ है मैंने वाक्यांशों में बताया है, अगर यहां बताऊंगा तो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, यहां मेरा उद्देश्य है कि आपको ये जो दोनों बुक्स है, पृथ्वीनाथ पांडे की और ये हरदेव वारी की, यहाँ की जो शब्दावलियां हैं, जो यहाँ के जो विलोम शब्द हैं, उन्हें आपको पहुंचा देना। ठीक है, आप जब सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, किताब तो आपके पास होगी ही, और वीडियो के साथ उसको देखते हैं, 2-3 बार लगाकर आप देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर आपकी जो कहीं एरर रह जाएगी, कमी रह जाएगी, वो आपकी दूर हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा हनुमान चालीसा होता है, या कुरान की आयतें लोग पढ़ लेते हैं, बुद्धिस्ट के अपने
बुद्ध वंदना याद कर लेते हैं, क्योंकि वो लगातार सुनते रहते हैं। इसी तरह से अगर आप 2-4 बार वीडियो देख लेंगे किताब को सामने रख करके या नोट्स बना करके, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से सारे के सारे प्रश्न हल कर सकते हैं, चाहे वो प्री में हो, फिर वो चाहे वो मेंस में हो। अटल का होता है डंबाडोल या ढुलमुल, अति का होता है न्यून, अतिक्रमण का होता है अनतिक्रमण, अतिवृष्टि का क्या होता है अनावृष्टि, अतुल का क्या होता है तुल्य, ये इंपॉर्टेंट है। अतिवृष्टि भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और लिखते समय जो बर्तनी है उसको ज्यादा ध्यान में देखेंगे आप। अत्यधिक की बात करें तो अत्यधिक का जो होता है अत्यल्प होता है, अथ का होता है इति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथा का होता है छिचला, अदृश्य का होता है दृश्य, अदतन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये था अन्नदतन, अन्नदहतन, ठीक है, या पुरातन, ठीक। अब देखो ये जो है ये पर्यायवाची में पूछ लिया जाता है, तो ये इसलिए आपको पर्यायवाची के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अनध्यतन का पर्यायवाची क्या होता है पुरातन होता है, और अद्यतन का जो विलोम है वो आपका अनध्यतन होता है। अधम की बात करें तो उत्तम होता है, अधिक का या न्यून, अल्प या थोड़ा होता है, अधिकतम का होता है अल्पतम, अधिकता का होता है अल्पता, अधिकारी का होता है अनधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकृत का क्या होता है बच्चों, वो होता है अनधिकृत, क्या होता है अनधिकृत होता है, और अधिगत का जो होता है वो है अनधिगत, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। जो मैं इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूं तो समझ लीजिएगा, ये इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिगम्य, अधिगम्य का जो होता है बच्चों वो होता है अनधिगम्य, क्या होता है अनधिगम्य। बात करें अधिमूल्यन, अधिमूल्यन का अर्थ होता है वो जो विपरीत है बच्चों वो होता है अवमूल्यन। अधिष्ठित का जो विपरीत होता है बच्चों वो है अनधिष्ठित। देखिए अधिष्ठित का क्या होता है अनधिष्ठित, ठीक है। तो ये जो लिख लिख के आप देखेंगे तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अधीन को होता है अनधीन या स्वतंत्र है। अब मुझे बताइए इसमें क्या गलत लिखा हुआ है। अध्यावसाय, अनध्यावसाय। अनंत का क्या होता है शांत या ससीम है, ठीक है। अनंत का क्या होता है शांत और ससीम होता है। अनाजी का क्या होता है फलाहारी होता है। अनाथ का क्या होता है सनात होता है। अनाहूत का क्या होता है आहूत होता है। अनिवार्य का क्या होता है वह निवार्य, अनिवार्य का क्या होता है निवार्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकूल का क्या होता है, देखो सामान्यतः प्रतिकूल आ जाता है, लेकिन जब आ जाए तो अननुकूल है, और ये दोनों क्या पर्यायवाची हैं, वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी अननुकूल का पर्यायवाची क्या है तो प्रतिकूल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चे, यही गलत कर देते हैं, ठीक है। अनुकूलता का विपरीत क्या है, उसका है प्रतिकूलता। क्या होता है बच्चों, उसका है प्रतिकूलता। आगे बढ़े तो देखिए अनुक्रिया, ठीक है। अनुक्रिया क्या होता है, अनुक्रिया क्या होता है प्रतिक्रिया, क्या होता है प्रतिक्रिया। अनुग्रह क्या होता है विग्रह, अनुग्रह का क्या होता है विग्रह। अनुज का क्या होता है ये अग्रज होता है। अनुदार का होता है उदार। अनुभव का जो विपरीत विलोम शब्द है वो है अनुभवहीनता। अनुभवी क्या बच्चों अगर बात करें तो वह अनुभवहीन। अनुभूत का बात करें तो ध्यान रखना ये क्या है अनुभूत, कैसे लिखा है ये इंपॉर्टेंट करेंगे। ये वर्तनी में भी पूछा जा सकता है और ये आपका विलोम में भी पूछा जा सकता है। अब अनुमत, अनुमत का क्या होता है अनुनुमत होता है। अनुयायी का होता है विरोधी, क्या होता है विरोधी। आगे बात करें तो अनुरक्त, अनुरक्त का क्या होता है ये कई बार आ चुका है, वो अनुरक्त का होता है विरक्त। अनुरक्ति का होता है विरक्ति। अनुराग का होता है विराग। अनुरूप का होता है अननुरूप। ये लिख के देखेंगे ध्यान रखिए। अनुरूप का क्या होता है अननुरूप होता है। अनुलोम की बात करें तो यह है प्रतिलोम। अनुशासित का होता है अनुशासनहीन। अन्यायी क्या होता है न्यायी और न्यायशील। अन्वय का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्वय क्या होता है अनन्वय होता है। अन्वित का जो होता है वो अनन्वित होता है, क्या होता है अनन्वित होता है। अनविति का होता है अनविति, अनन्विति क्या होता है अनविति का क्या होता है अनन्विति। अपकर्ष की बच्चों बात करें तो है उत्कर्ष, और अपना की बात करें तो पराया। ध्यान रखना ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और आरओ या पीसीएस मेंस में ये पूछे जा सकते हैं। अपनापन का परायापन है, क्या है अपनापन का परायापन होता है। अपमान का सम्मान। अपराधी का क्या होता है निरपराध। अपराधी का क्या होता है निरपराध। उपेक्षा का अपेक्षा, अपेक्षा क्या होता है उपेक्षा। अपेक्षित का होता है अनपेक्षित या उपेक्षित,
ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ। अभिज्ञता का होता है अनभिज्ञता। अभिज्ञता का क्या होता है? अनभिज्ञता होता है। अभिनंदनीय का बात करें तो आपका होता है निंदनीय। अभिप्रेत की बात करें तो अनभिप्रेत क्या होता है? अभिप्रेत का होता है अनभिप्रेत है। अभिमानी की बात करें तो निर्विमान क्या होता है? निरभिमान होता है। अभिमुख की बात करें तो होता है प्रतिमुख। अभिलषित की हम बात करें तो अनभिलषित। जो अभिलषित का होता है वो होता है अनभिलषिति। और अभिव्यक्त, अव्यक्त क्या होता है बच्चों? वह अनभिव्यक्त। क्या होता है? अनभिव्यक्त। और अभिसरण की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है अभिसरण, आगे ऊपर कर लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिसरण का होता है अपशरण। अभिहित का होता है अनभिहित। अभ्यस्त का, ये इंपॉर्टेंट है, अनभ्यस्त होता है। अभ्यास का होता है अनभ्यास। अम्र का क्या होता है? मर्त्य। और रा कहां है? रेफ कहां है? ये ध्यान रखिएगा। अमावस्या क्या होगा? पूर्णिमा। अमित का होता है परिमित, ये इंपॉर्टेंट है। अमीर का गरीब है, अमीरी गरीबी है। अमृत का विष है। अर्जन का है व्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अर्जन का है व्ययन। और अर्जित का होता है अनर्जित। अर्जित का क्या होता है? अनर्जित। देखिए ज्यादा डिटेल में नहीं करना, मेरा उद्देश्य यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करा दूं मैं, ठीक है। अर्थ का क्या होता है? अर्थ होता है अनर्थ होता है। अर्थवान का मतलब है अर्थहीन और निरर्थक। अर्पण का होता है ग्रहण। अर्वाचीन का होता है प्राचीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अहर्त का होता है अनहर्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अल्प का क्या होता है? महा, बहु या प्रचुर। अल्पकालीन का होता है दीर्घकालीन बच्चों। अल्पज्ञ क्या होता है? बहुयज्ञ। अल्पज्ञ क्या होता है? बहुयज्ञ होता है। अल्प प्राण की बात करूं तो वो महाप्राण होता है। और अल्पमत की बात करूं तो उसका आंसर होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो है बहुमत। अल्पसंख्यक की बात करें तो उसका होता है बहुसंख्यक, ये बहुत ईजी है, आप याद कर लेंगे। अल्पायु का दीर्घ आयु होता है। अल्पायु जिसकी कम आयु हो, जिसकी दीर्घ आयु हो, मतलब ज्यादा आयु हो उसे दीर्घ आयु बोलता है। अवकाश का अनवकाश, देखिए अवकाश का क्या है? अनवकाश होता है। अवगत का क्या होता है? अनवगत होता है, इंपॉर्टेंट है। अवनत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उन्नत है। अवनी का अंबर आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो। अवनी का क्या होता है? अंबर होता है। अवर का प्रवर होता है। अवलंबित का अनवलंबित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवशेष की बात करें बच्चों तो है निशेष, ये कई बार आ चुका है। अवशेष का क्या है? निशेष। अवसर का अनवसर। अवस्थित का होता है बच्चों अनवस्थित, क्या होता है? अनवस्थित होता है। अवाक का होता है सबाक। अविचल, अविचल का होता है निचल, डम्बाडोल या ढुलमुल। साथ ही अविच्छिन्न की अगर हम बात करें तो उसका होता है विच्छिन्न, क्या होता है? विच्छिन्न होता है। और अविस्मरणीय का होता है वो है विस्मरणीय। असक्त, असक्त का क्या होता है? असक्त का अर्थ होता है सशक्त, क्या है? असम का होता है अनसन। अश्लील का होता है श्लील। असंभव का होता है संभव। इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। असली का नकली, असीम का ससीम। असुविधा का होता है सुविधा। असूया का अनसुईया, ये इंपॉर्टेंट है यहां। अस्त का होता है उदय। अस्तित्व का होता है अनस्तित्व। अस्त्रीकरण का होता है निरस्तीकरण, ये लेखन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अस्वस्थ का क्या होता है बच्चों? ये होता है स्वस्थ, ये तो आप जानते हैं। अहंकार, अहंकार का जो विपरीत है वो है अनहंकार। क्या है? अनहंकार। अहंकारी का निरंकार, निरंकारी। अहिंसा का हिंसा। अंतर का वाह है। आकर्षक का जो होता है वह अनाकर्षक, अपकर्षक या विकर्षक। आकर्षण का होता है अनाकर्षण, अपकर्षण और विकर्षण। ध्यान, ये तीनों पर्यायवाची है। आकाश का पाताल। आकीर्ण का, देखो ये तो गलत है, इसे हटा दिए, ठीक है। आकीर्ण का क्या होता है? संकीर्ण होता है, ठीक है। आक्रमण का क्या होता है? प्रतिरक्षण। आक्रांत का क्या होता है? अनाक्रांत। क्या होता है? आक्रांत का क्या होता है? अनाक्रांत होता है। आक्रामक का क्या होता है? आक्रामित होता है। आगत का क्या होता है? अनागत। आगमन का क्या होता है? प्रस्थान। और आगामी का क्या होता है? आगामी का होता है विगत। क्या होता है? विगत। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह होता है। आग्रह क्या होता है?
दुराग्रह होता है, आचार का होता है अनाचार, आच्छादित का होता है अनाच्छादित, आजादी का जानते हो गुलामी होता है, आज्ञाकारी अनाज्ञाकारी या अवज्ञाकारी, बहुत सरल है। आज्ञा पालन का अर्थ होता है अवज्ञा, आडंबर का होता है सादगी होता है, और आडंबरपूर्ण का होता है आडंबरहीनता। आतुर का क्या होता है अनातुर, इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर का क्या होता है परजीवी या अनुजीवी, और ये दोनों आपको फंसा सकते हैं पर्यायवाची में। आदर, अनादर और निरादर है। आदान का क्या होता है विपरीत प्रदान, आदि का होता है अंत, और आदि का क्या होता है अंत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, मैं जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया है। अगर उसको वो आपने नहीं पढ़े हैं, आपको याद नहीं है तो लिखिए, लिख के याद करिएगा। मुझे लगता है कि ये इनमें से कोई प्रश्न आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप सेफ हो जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और थोड़ी भी लापरवाही कर देंगे तो निश्चित रूप से 1 या 2 नंबर से बाहर जब निकलते हैं उनसे पूछिएगा जो यूपीएससी 1 नंबर से फेल कर जाते हैं, पीसीएस 1 नंबर से फेल कर जाते हैं, और आरओ 1 नंबर से फेल कर जाते हैं और बेरोजगारी की दृष्टि में आ जाते हैं। उन्हें हिंदी का जो मूल है उन्हें समझ में आएगा, एक नंबर का मूल्य उनको समझ में आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब तक आप ज्वाइनिंग लेटर पर साइन न कर दें आप कोई भी कोताही मत बरतिएगा। सारे सब्जेक्ट सरल हैं और सारे सब्जेक्ट कठिन हैं। सरल है यद है, सरल कब है जब आप उनका लगातार रिविजन्स करते हैं, परफेक्ट उनको टाइम देते हैं। और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में किसी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको कोई ना कोई कठिनाई जरूर उपलब्ध करा देगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, ये मत सोचिएगा मैं पीडीएफ रीडर हो गया हूं। ध्यान रखिएगा, मेरा उद्देश्य ये है कि आप ये दोनों जो पुस्तक हैं जहां से मोस्ट रिपीटेबल प्रश्न आते हैं, इसे ये आपको कंठस्थ हो। ठीक है ना, आप कोई सी एक पुस्तक ले ले, बाकी तो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। 3-4 बार 5 बार से लगातार देख लीजिएगा। कम से कम मुझे लगता है जो पीसीएस वाले हैं, जून को पेपर है उनका, 29 जून को होगा, वो इसे 3-4 बार देख लेंगे तो मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और आरओ प्री और मेंस इतना वीडियो देख लेना, मेरे 2 वीडियो पड़ेंगे इसके, एक तो हरदीप बारी का पड़ेगा और एक पड़ेगा पृथ्वी पांडे का। और फिर आप जानते हो मैं ऐप में जो पुराने पेपर्स हैं उनको भी कराऊंगा, अपने आप प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों किताबों का तो मैं यूट्यूब पर आपको फ्री दूंगा। ठीक है, अब देखिए आद्य का क्या होता है अंत होता है। आदृत, आदत का क्या होता है अनादृत या निरादृत या तिरस्कृत होता है। आधिक्य का क्या क्या होता है, आदि क्या होता है अनाधिक्य। आधुनिक का होता है प्राचीन और पुराना। आध्यात्मिक का होता है सांसारिक। आनंद का होता है विषाद और शोक। आनंदमय का होता है विषादपूर्ण और शोकमग्न। आना का होता है जाना। आपत्ति का होता है संपत्ति। ठीक है, और आपसदारी का होता है दुजाइगी। क्या होता है दुजाइगी है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बात करें तो आवाद, आवाद का होता है सूना या बर्बाद। अभ्यंतर का क्या होता है वाह, ध्यान रखिएगा ये लगा लीजिए वाह। आमंत्रित का होता है अनामंत्रित। आमदनी का होता है खर्च। आमिष का होता है निरामिष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आय व्यय है। आयात निर्यात है। आरंभ का अंत, समापन या समाप्त होता है। और प्रारंभ का जो विलोम शब्द है बच्चों वो अंतिम होता है। आराध्य का जो होता है वो दुराध्य होता है। आराम का जो होता है वो तकलीफ होता है। आरूढ़, ये इंपॉर्टेंट है, वो है अनारूढ़ है। और आरोह का जो है वो है अवरोह। ठीक है, आर्द्र, ये इंपॉर्टेंट है। आर्द्र का होता है अनाद्र या शुष्क होता है। आर्द्र का जो होता है बच्चों वो अनार्य है। आर्स का है अनार्स है, ये इंपॉर्टेंट है। आलसी का कर्मंडी या कर्मठ आता है, ये दोनों पर्यायवाची देख लीजिएगा। आलोक का क्या होता है, आलोक का होता है अंधकार। ठीक है, आवर्तक, आवर्तक का क्या है अनावर्तक है। आकर्षण का जो है वो अनावर्षण है। साथ ही आवश्यक का जो है बच्चों वो है अनावश्यक है। आविर्भाव की बात करें तो तिरोभाव या अवसान है। आवृत की अगर मैं बात करूं तो उसका है अनावृत है। और आवृष्टि की बात करूं तो अनावृष्टि है, कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिट्रीबल है आवृष्टि का अनावृष्टि। आवेशित की बात करें तो इसका जो है वो है अनावेशित। क्या है अनावेशित है। आशा की बात करें तो ये निराशा या दुराशा है। आशावादी का निराशावादी। आशीष का होता है अभिशाप। आशीर्वाद का होता है अभिशाप या साप। आश्रित का है अनाश्रित और बेसहारा। आसक्त का है अनासक्त और विरक्त, ये इंपॉर्टेंट है। आसान का हो जाता है मुश्किल, जानते हैं आप। आसानी का मुश्किल है। आसीन का अनासीन है।
आस्तिक का जो होता है वो है नास्तिक, और आस्तिकता का जो होता है वो है नास्तिकता। आस्तिक जो वेदों में विश्वास करता है और आज के संदर्भ में जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। लेकिन प्राचीन काल में नास्तिक उसको कहा जाता था जो वेदों पर विश्वास नहीं करता था। आस्था का होता है अनास्था। क्या होता है? अनास्था। आहत का क्या होता है? आहत का होता है अनाहत। आहार का होता है अनाहार्य। आहूत का होता है अनाहूत। एक तरफा का होता है द्वितरफा। इच्छा का होता है अनिच्छा। इच्छित का होता है अनिच्छित या अनचाहा। अनिच्छित या अनचाहा। इच्छुक का होता है अनिच्छुक। इज्जत का क्या होता है? वो है बेइज्जती। इष्ट का क्या होता है? अनिष्ट। इष्ट का क्या होता है? अनिष्ट। इहलोक का क्या होता है बच्चों? परलोक होता है। आगे बात करें तो इप्सित मोस्ट इंपोर्टेंट है। इप्सित का होता है अनिप्सित। ईमानदार का होता है बेईमान। ईमानदारी का होता है बेईमानी। ईश्वरवादी का होता है अनिश्वरवादी। उक्त का क्या होता है? अनुक्त है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उग्र का क्या होता है? सौम्य। उचित का होता है बच्चों अनुचित। उच्च का होता है अनुच्च, निम्न या नीचा। अनुच्च पर जाके कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। उच्चरित का होता है अनुच्चरित होता है, और उच्छिष्ट का होता है अनुच्छिष्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। उच्छ्वास कैसे लगाया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, और इसका विलोम शब्द है निश्वास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या होता है? उज्ज्वल का होता है बच्चों धूमिल। ठीक है, आगे बढ़े तो हम देखते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको उठना का होता है बैठना, उठाना का होता है गिराना या बैठाना। उतरना का क्या होता है? उतरना का होता है चढ़ना। ठीक है, उतार का क्या होता है? चढ़ाव होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्कृष्ट का होता है बच्चों निकृष्ट है। और उत्कृष्टता का मतलब है निकृष्टता। उत्तम का है अनुत्तम या अधम। उत्तरदायित्व का जो होता है वो है अनुत्तरदायित्व। उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। उत्तरित का होता है अनुत्तरित। उत्तरी का होता है दक्षिणी। उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। आगे बात करें तो यहां पर जो उत्तरी का क्या हो जाएगा? उत्तरी का दक्षिणी हो जाएगा। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तेजन का क्या हो जाएगा? प्रशमन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तेजित की बात करें तो अनुत्तेजित या शांत होता है। उत्थान की बात करें बच्चों, इसका विलोम शब्द होता है वो है पतन। उत्पन्न का जो है अनुत्पन्न है या मृत है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों पर्यायवाची के रूप में यूज आते हैं। उत्पादक की बात करें तो उसका होता है अनुत्पादक। लिख करके देखिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, और जो आप भूल जाते हो उसे हाथ से लिख के देखेंगे, बर्तनी के रूप में भी उसे देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। एक तो बर्तनी वाला भी काफी हद तक तैयार होगा और विलोम शब्द का भी तैयार होगा। अब देखो उत्साह, उत्साह का क्या है? अनुत्साह है। उत्साही का क्या होता है? अनुत्साही। उत्सुक का क्या होता है? अनुत्सुक। ये सही कर लीजिएगा, ठीक है। उत्सुकता का मतलब है अनुत्सुकता। और ये बता रखना, हर एक किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वो हम और आप लोग देख सकते हैं, मिलकर के देख लेंगे। और जो बर्तनी वाला चैप्टर होता है, या तो हम देख लेते हैं एक बार, तो मिस भी हो जाए, लेकिन बर्तनी जब चलता है, बर्तनी में जो शब्द चलते हैं, हालांकि यहां भी देख के चलना चाहिए, बर्तनी में तो आपको हर चीज देख के चलनी पड़ेगी, वहां कोई मतलब नहीं। और वो चैप्टर बड़ा संगीनता, सहजता के साथ, सरलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ तो कराता हूं, ताकि एक शब्द भी आपका गलत ना हो। ठीक है। उदग्र का होता है अनुदग्र होता है। उदय का होता है अस्त होता है। उदयचल का होता है वो है अस्ताचल। उदात्त मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और उसका है अनुदात्त। उदार की बात करें तो कृपण होता है और अनुदार होता है। उदारता की बात करें तो अनुदारता और कृपणता होता है। उदासीन की बच्चों बात करें तो ये आसक्त है। उदित का होता है अस्त। उदित का क्या होता है? अस्त होता है। और देखना, उद्धत का होता है सौम्य या विनीत। उद्धत का होता है अनुद्धत। उद्भव का होता है अवसान। उद्भूत का क्या होता है? अनुद्भूत। उद्धत का होता है अनुद्धत। इंपॉर्टेंट है ये तीनों के ही नहीं, 1 2 3 4 5 है, ये पांचों के 5 स्टार प्रश्न है। इंपॉर्टेंट ये आपके प्रश्न है। उद्यम की बात करें तो होता है आलस्य। उद्यमी का बात करें तो आलसी और निरुद्धम। ठीक है। उद्योगी की बात करें तो उद्योगी की बात करें तो अनुद्योगी होता है। उद्विग्न की बात करें तो अनुद्विग्न और निरुद्विग्न होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बर्तनी में भी इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा आपको बच्चों। ये उद्वेग का क्या होता है? निरुद्वेग होता है। निरुद्वेग। उधार का बात करें, उधार का बच्चों होता है नगद। साथ ही उन्नत की मैं बात करूं तो हो गया अनुन्नत, अनुन्नत, अनुन्नत और अवनत। ये किसका है? उन्नत का है। आगे उन्नति
तो अवनति या गिरावट कहते हैं इसे। इसका विलोम शब्द होगा। उन्मत्त का होता है अनुन्मत होता है, उन्मुख का होता है विमुख होता है। उन्मूलन की बात करें तो ये होता है रोपण होता है। उपकार की बात करें तो अपकार होता है। उपकारक की बात करें तो अनुपकारक होता है। अब उपगत की बात करें तो बच्चों अनुपगत होता है। क्या होता है? अनुपगत होता है। उपजाऊ की बात करें तो अनुपजाऊ। और उपमित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका होता है अनुपमित। क्या होता है? अनुपमित है। उपयुक्त की बात करें तो उसका होता है अनुपयुक्त। क्या होता है बच्चों? अनुपयुक्त होता है। साथ ही उपमेय की बात करें, उपमेय की बात करें तो इसका होता है अनुपमेय। उपयुक्त की बात करें तो अनुपयुक्त होता है। उपयुक्तता की बात करें तो अनुपयुक्तता होता है। उपयोग की बात करें तो अनुपयोग, दुरुपयोग या दुष्प्रयोग, ये तीनों होते हैं, इसके विलोम शब्द है। उपयोगी का विलोम शब्द बात करें तो वह निरुपयोगी या अनुपयोगी है। और ऊपरी का होता है अध। क्या है? अध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऊपर लिखित का मतलब है निम्नलिखित और अधोलिखित, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उपलब्ध की बात करें तो अनुपलब्ध है। उपलब्धि की बात करें तो अनुपलब्धि होता है। उपस्थित का अनुपस्थित, उपस्थिति का अनुपस्थिति। उपादेय का, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो होता है अनुपादेय। बात करें उपार्जित की, उपार्जित है, इसका जो है वो है अनुपार्जित। क्या है बच्चों? अनुपार्जित होता है। उल्लंघन का होता है अनुलंघन। उल्लास की बात करें तो उल्लास की बात करें बच्चों तो इसका होता है विषाद। क्या होता है? विषाद। ऊंच का होता है नीच, ऊंचा का होता है नीचा, ऊपर का नीचे, ऋज का वक्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऋणग्रस्त का होता है ऋण मुक्त, ऋत का होता है अनृत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है ये पूछा भी जाए। एक का अनेक, स्वतंत्र का बहुतंत्र होता है, एकता का अनेकता होता है, एकत्र का विकीर्ण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एकत्र क्या होता है? विकीर्ण। एक पक्षी की बात करें तो बहुपक्षीय। एकाग्रचित्त की बात करें तो अनमनस्क और दुचित्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकाग्रचित्त का क्या होता है विलोम शब्द? तो अन्य मनस्क या दुचित्ता। एकार्थक की बात करें तो एकार्थक जो है उसका होता है अनेकार्थक। क्या है? अनेकार्थक होता है। एक स्वर की बात करें तो बहुदेववाद। एड़ी का चोटी होता है, एक का अनेक होता है, इंपॉर्टेंट है। ऐच्छिक का जो है अनैच्छिक है। ऐतिहासिक की बात करें तो है अनैतिहासिक होता है। ऐश्वर की बात करें तो अनश्वर है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐहिक की बात करें तो बच्चों ये होता है पारलौकिक होता है। और औचित्य की बात करें बच्चों तो इसका अनौचित्य होता है। और औपचारिक की बात करें तो अनौपचारिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका विलोम शब्द है। अब आते हैं औपचारिकता। औपचारिकता है अनौपचारिकता। कंजूस का है सहखर्च मुक्त हस्त या उदार। मुक्त हस्त अक्सर पूछा जाता है कंजूस के रूप में। कंपित का होता है अकंपित। कच्चा का मतलब पका या पक्का। कटु का प्रिय और मधु, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। कठिन का सरल। कठोर का मृदु और कोमल होता है। कड़ुआ का होता है मीठा। कथनी का होता है अकथनीय। कथित का बच्चों होता है वो है अकथित। कथ्य का होता है अकथ्य। और कनिष्ठ का होता है वो होता है आपका ज्येष्ठ। कपटी का होता है निष्कपट या निश्चल। कपूत का सपूत। कभी कभी का होता है सदा और हमेशा। कम का होता है ज्यादा और अधिक। कमजोर का जो होता है वो है तगड़ा। कमी का होता है वो है बहुतायत। करुण का जो होता है वो है निष्ठुर। कर्कश का जो होता है बच्चों वो है मधुर। और कर्ता का होता है वो होता है अकर्ता। कर्म का होता है वो अकर्म। कर्मंड का मतलब वो होता है अकर्मण्य। और कलंकित का मतलब होता है निष्कलंक। कलंकित का क्या होता है? निष्कलंक। ठीक है। कलंकी, कलंकी का बच्चों होता है वो होता है निष्कलंकी। कल्पनातीत का होता है कल्पनीय। कल्पनीय का होता है अकल्पनीय, अकल्पनातीत है। और कल्पित का होता है अकल्पित, यथार्थ या अयथार्थ, ये इंपॉर्टेंट दोनों। कसा, कसा का होता है ढीला। कसूरवार का बेकसूर। कहा अनकहा। कहीं कहीं यानी सब जगह, सर्वत्र, इसका विलोम शब्द क्या है? सब जगह, सर्वत्र। काच का क्या होता है? अकाच। काट्य का क्या होता है? अकाट्य। काबिल का होता है नाकाबिल। क्या होता है बच्चों? नाकाबिल। और कामयाब का होता है नाकामयाब। कामयाबी का अर्थ होता है नाकामयाबी।
कामी का होता है अकाम या निष्काम, काल का होता है अकाल, काला का गोरा होता है, किस्मत बार का होता है बदकिस्मत या किस्मत बर या किस्मत का बदकिस्मत, कीर्ति अपकीर्ति, कीर्तिकर अकीर्तिकर, कुंठित का होता है अकुंठित, तीखा या धारदार। कुटिल की बात करें बच्चों तो इसका होता है सरल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर ही इसमें बच्चे फंस जाते हैं। कुपरिणाम की बात करें तो उसका होता है सुपरिणाम। कुप्रथा की बात करें तो कुप्रथा का क्या होता है सुप्रथा, कुफल का सुफल, कुप्रथा सुप्रथा, कुफल सुफल, कुमारी विवाहिता, कुरूप सुरूप, कुलीन अकुलीन, कुव्यवस्था सुव्यवस्था, कुशल अकुशल, कुशलता अकुशलता, कृत और अकृत। ये इंपॉर्टेंट है आपका। कृतकार ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, मतलब चारों इंपॉर्टेंट है। कृतकार क्या होता है अकृतकार, विफल मनोरथ, ठीक है, विफल मनोरथ जो होता है। कृतज्ञ की बात करें तो अकृतज्ञ क्या होता है अकृतज्ञ होता है, या कृतज्ञ। तो ये बच्चे यहां फंस जाते हैं, इसीलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला में आप डालना इस बात को। कृतज्ञता अकृतज्ञता क्या होता है अकृतज्ञता। बात करें कृत्रिम की तो कृत्रिम होता है अकृत्रिम या प्रकृत, ठीक है, प्राकृत, ठीक है। कृत्रिमता अकृत्रिमता, कृपा का होता है दाता, कृपा का होता है अकृपा या अवकृपा। कृष्ण का क्या होता है श्वेत या शुक्ल, कृष्ण अकृष्ट, के अंदर के बाहर, के नीचे के ऊपर, ठीक है स्पष्ट। कोमल कठोर, कोमलता कठोरता, कोलाहल क्या होता है शांति, और क्रमिक का जो होता है बच्चों वो है अक्रमिक। क्या होता है अक्रमिक। क्रय का होता है विक्रय, क्रूर का होता है अक्रूर, क्रोध का होता है क्षमा, क्षणिक का होता है शाश्वत, छत का होता है अक्षत, क्षम का होता है अक्षम, और क्षम्य का होता है अक्षम्य, और क्षुण का होता है अक्षुण। क्या होता है क्षुण का होता है बच्चों अक्षुण, और क्षुद्र का होता है विशाल या महान, महत्व। तीन हो सकते हैं, क्षुब्ध अक्षुब्ध या शांत। क्षुब्ध का क्या होता है बच्चों क्षुब्ध का होता है अक्षुब्ध या शांत। खंड खंड अखंडित, खंडन मंडन ये इंपॉर्टेंट है। खंडनीय मंडनीय, खंडित अखंडित और अखंड, खरा खोटा, खरीद बिक्री, खरीदना बेचना, खाद्य अखाद्य, खाली का होता है भरा, और खिल्ला का होता है बच्चों मुरझाना। खिला की बात करें तो खिला का होता है मुरझाया, खुला का होता है बंद या अवरुद्ध। खुला का क्या होता है बंद होता है या अवरुद्ध होता है। खुशकिस्मत का होता है बदकिस्मत, खुश मिजाज का होता है बदमिजाज, खुशी का होता है गम या गमी, खुशी खुशी का होता है बेमन से, खूबसूरत का होता है बदसूरत, खेत का होता है प्रसन्नता, गंभीर का होता है अगंभीर या छिचला, गगन का होता है धरा या पृथ्वी, गणतंत्र का होता है राजतंत्र, गणनीय का होता है अगणनीय या अंगण्य, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ा आगे से चल रहा है, हम लोग जल्दी इसको खत्म कर लेंगे। दंड की करें तो अगंड या नगंड। गत का बात करें आगत है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। गमन का है आगमन, गरल का है सुधा, इंपॉर्टेंट है। गर्म का ठंडा, गलत सही, गहरा छिछला, गिराना और उठाना। ये तो आसान है, लेकिन जो मैंने कहा गत का आगत में बच्चे गलत कर सकते हैं। गमन आगमन ये सही रहता है, लेकिन गरल और सुधा ये गलत कर सकते हैं। तो जो मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, अक्सर जो टेस्ट में बच्चे क्या गलत करते हैं मैं वही आपको बता रहा हूं, इसलिए आप उसको गंभीरता से लेंगे। आप गीला का क्या होता है देखो, गीला का क्या होता है सूखा होता है। गुड़, अब गुड़ या दोष। गुड़ी का क्या होता है निर्गुड़ी। गुनहगार का होता है बेगुना। गुप्त का क्या होता है प्रकट। गुमसुम है बातूनी या बड़बड़िया। गुरु का बात करें तो है लघु या हल्का। गुड़ की बात करें तो अगुड़। ग्रस्त की बात करें बच्चों तो सन्यासी होता है। गे की बात करें तो आपका अगे होता है। गौर की बात करें तो मुख्य होता है। गौरव की बात करें तो लाघव है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और ग्रस्त की बात करें तो होता है आपका मुक्त। ग्रहण का होता है त्याग या परत्याग। ग्राम का होता है नगर। ग्रामीण का होता है नागर या शहरी। ग्राम का होता है नागर या वन्य। ग्राह्य का होता है अग्राह्य या त्याज्य। घटती का होता है बढ़ती। घटना का होता है बढ़ना। घटित का होता है बच्चों अघटित। क्या होता है बच्चों अघटित होता है। घरेलू का होता है बाहरी या जंगली। घात का विलोम शब्द होता है बच्चों वो है प्रतिघात।
घृणा की बात करें तो प्रेम है, और घोषित की बात करें तो ये आपका अघोषित है। चंचल की बात करें अचंचल या स्थिर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये तो मैं क्लास में करा ही दे रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जो आपके एग्जाम के लिए आरओ या पीसीएस के लिए स्पेशल बना के रखे हुए हैं, जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। वो मेरा एक आइडिया है, अनुभव है पुराने सालों का कि वो फंस सकते हैं। तो फिर आप ये मतलब ये 5-4 वीडियो देखने के बाद ये 5 बार देख लीजिएगा, फिर उसे 3-4 बार और वीडियो देख लेना। मेरा जो मैं इंपॉर्टेंट और जो सिलेक्टेड बिलोंग शब्द दूंगा आपको है, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिएगा कि आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बता रहा हूं, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, कहां थे हम लोग? हाँ, चढ़ना का क्या होता है? उतरना या गिरना। चतुर का होता है मूर्ख। चपल का होता है अचपल। चर का होता है अचल, इंपॉर्टेंट है। चित्तवान का होता है चरित्रहीन। चल का होता है अचल। चालाक का होता है सीधा या भोला। और चाह का होता है अनचाहा। चिंतनी का होता है अचिंतनीय। और चिंतित का होता है अचिंतित। चिंतय का होता है अचिंतय। तो आज के वीडियो में मात्र यही है। इस तरह से मैं लिमिटेड वीडियो बनाऊंगा आपको, ताकि आपको बोरियत ना हो। बाद में कंपाइलेशन कर देंगे, सारी वीडियो को जोड़ देंगे, तो एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो फिर बता रहा हूं, मैंने शब्दों के ज्यादा अर्थ नहीं बताए आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। उसके लिए मेरा अलग टॉपिक है। मेरा उद्देश्य था कि इस किताब में लिखे हुए विलोम शब्द आप सरसरी तौर पर फास्ट मोड में लगा के देख लें। जहां आप 5-6 बार देख लेंगे बच्चों, तो ये टॉपिक आपका परफेक्ट रूप से तैयार हो जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।